कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, जब कर्ण मारा गया और शत्रु सेना भाग चली, तब दशाहृनंदन भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को हृदय से लगाकर बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार बोले, धनंजय, पूर्व काल में वज्रधारी इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और आज तुमने कर्ण को मारा है। वृत्रासुर और कर्ण दोनों के वध का वृत्तांत बड़ा भयंकर है। मनुष्य सदा इसकी चर्चा करते रहेंगे। वृत्रासुर युद्ध में महातेजस्वी वज्र के द्वारा माया गया था, परंतु तुमने कर्ण को धनुष एवं पैने बाणों से ही मार डाला है। कुंती नंदन, चलो हम दोनों तुम्हारे इस विश्वविख्यात और यशोवर्धक पराक्रम का वृत्तांत बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर को बतावें। उन्हें दीर्घकाल से युद्ध में कर्ण के वध की अभिलाषा थी। आज धर्मराज को यह समाचार बताकर तुम उड़न हो जाओगे। जब यह महायुद्ध चल रहा था, उस समय तुम्हारा और कर्ण का युद्ध देखने के लिए धर्मनंदन युधिष्ठिर पहले आए थे, परंतु गहरी चोट खाने के कारण वे देर तक युद्धस्थल में ठहर न सके। यहां से शिविर में जाकर वे पुरुष प्रवर युधिष्ठिर विश्राम कर रहे हैं। तब अर्जुन ने केशव से तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात यदुकुल तिलक श्रीकृष्ण ने शांत भाव से रथिश्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को युधिष्ठिर के शिविर की ओर लौटाया। अर्जुन से पूर्वोक्त बात कहकर भगवान श्रीकृष्ण सैनिकों से बोले, वीरो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम शत्रुओं का सामना करने के लिए सदा प्रयत्नपूर्वक डटे रहना। इसके बाद गोविंद, धृष्टद्युम्न, युद्धामन्यु, नकुल, सहदेव, भीमसेन और सात्यकी से इस प्रकार बोले, अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। यह समाचार जब तक हम लोग राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं, तब तक तुम सभी नरेशों को यहां शत्रुओं की ओर से सावधान रखना चाहिए। उन शूरवीरों ने उनकी आज्ञा स्वीकार करके जब जाने पर अनुमति दे दी, तब भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया। उस समय नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर सोने के उत्तम पलंग पर सो रहे थे। उन दोनों ने वहां पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के चरण पकड़ लिए। उन दोनों के हर्षोल्लास को देखकर राजा युधिष्ठिर यह समझ गए कि राधापुत्र कर्ण मारा गया। अतः वे शैया से उठ खड़े हुए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। शत्रुदमन महाबाहु युधिष्ठिर श्रीकृष्ण और अर्जुन से बारंबार प्रेमपूर्वक बोलने और उन दोनों को हृदय से लगाने लगे। उस समय अर्जुन सहित यदुकुल तिलक, वसुदेवनंदन भगवान श्रीकृष्ण ने कर्ण के मारे जाने का सारा समाचार उन्हें यथावत रूप से कह सुनाया। भगवान श्रीकृष्ण हाथ जोड़कर किंचित मुस्कुराते हुए जिनका शत्रु मारा गया था, उस राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि गांडीवधारी अर्जुन, पांडव भीमसेन, पांडुकुमार माद्रीनंदन, नकुल सहदेव और आप भी सकुशल हैं। आप सब लोग वीरों का विनाश करने वाले इस रोमांचकारी संग्राम से मुक्त हो गए। पांडुनंदन, अब आगे जो कार्य करने हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कीजिए। राजन, महारथी सूतपुत्र वैकर्तन कर्ण मारा गया। राजेंद्र, सौभाग्य से आप विजयी हो रहे हैं। भारत, आपकी वृद्धि हो रही है। यह परम सौभाग्य की बात है। जिस नराधम ने जुए में जीती हुई द्रौपदी का उपहास किया था, आज पृथ्वी पर सूतपुत्र कर्ण का रक्त पी रही है। महाबाहो, आपका वह शत्रु रणभूमि में सो रहा है और उसके सारे शरीर में बाण भरे हुए हैं। नरव्याघ्र, अनेक बाणों से क्षत विक्षत हुए उस कर्ण को आप देखिए। महाबाहो, आप सावधान होकर हम सब लोगों के साथ इस निष्कंटक हुई पृथ्वी का शासन और प्रचुर भागों का उपभोग कीजिए। राजन, महात्मा श्रीकृष्ण ने जब युधिष्ठिर को कर्ण के वध के बारे में बताया तो यह सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से वार्तालाप आरंभ किया। राजेंद्र, अहो भाग्य, अहो भाग्य, ऐसा कहकर युधिष्ठिर इस प्रकार बोले, महाबाहु देवकी नंदन, आपके रहते यह महान कार्य संपन्न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जैसे सारथी होते ही पार्थ ने प्रयत्नपूर्वक उसका वध किया है। महाबाहो, आपकी बुद्धि के प्रसाद से ऐसा होना आश्चर्य नहीं है। कुरुश्रेष्ठ, इसके बाद धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने बाजूबंद विभूषित श्रीकृष्ण का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर
श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से कहा, प्रभो, देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि आप दोनों धर्मात्मा, महात्मा, पुराण पुरुष तथा आर्षिप्रवर साक्षात भगवान नर और नारायण हैं। महाभाग, परम बुद्धिमान तत्ववेत्ता महर्षि श्रीकृष्ण द्वैपायन ने भी बारंबार मुझसे यही बात कही है। श्री कृष्ण, आपके प्रसाद से ही ये पांडुपुत्र धनंजय सदा सामने रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजयी हुए हैं और कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सके हैं। प्रभु, जब आप युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे, तभी हमें यह विश्वास हो गया था कि हम लोगों की विजय निश्चित है, अटल है, हमारी पराजय नहीं हो सकती। गोविंद, भीष्म, द्रोण, कर्ण, महात्मा गौतम वंशी कृपाचार्य तथा इनके पीछे चलने वाले जो और भी बहुत से शूरवीर हैं और रहे हैं, आपकी बुद्धि से आज कर्ण के मारे जाने पर उन सबका वध हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा कहकर पुरुष सिंह महाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर श्वेत वर्ण और काली पूंछ वाले मन के समान वेगशाली घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ युद्ध देखने के लिए चले। श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों वीरों के साथ प्रिय विषय पर परामर्श और उनसे वार्तालाप करते हुए युधिष्ठिर ने रणभूमि में सोए हुए पुरुष प्रवर कर्ण को देखा। जैसे कदम्ब का फूल सब ओर से केसरों से भरा होता है, उसी प्रकार कर्ण का शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसी अवस्था में उसे देखा। उस समय सुगंधित तेल से भरे हुए सहस्रों सोने के दीपक जलाकर प्रकाश किया गया था। उसी उजाले में वे धर्मात्मा कर्ण को देख रहे थे। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था और सारा शरीर बाणों से विदीर्ण हो चुका था। उस अवस्था में पुत्र सहित मरे हुए कर्ण को देखकर बारंबार उसका निरीक्षण करके राजा युधिष्ठिर को इस बात पर पूरा पूरा विश्वास हुआ। फिर वे पुरुष सिंह श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, गोविंद, आप जैसे विद्वान और वीर स्वामी एवं संरक्षक के द्वारा सुरक्षित होकर आज मैं भाइयों सहित इस भूमंडल का राजा हो गया। आज दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत अभिमानी नरव्याघ्र राधापुत्र कर्ण के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर राज्य और जीवन से भी निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से रणभूमि में राधापुत्र कर्ण के मारे जाने पर हम सब लोग कृतार्थ हो गए। गोविंद, बड़े भाग्य से आपकी विजय हुई है। भाग्य से ही हमारा शत्रु कर्ण आज मार गिराया गया है और सौभाग्य से ही गांडीवधारी पांडुनंदन अर्जुन विजयी हुए हैं। महाबाहो, अत्यंत दुखी होकर हम लोगों ने जागते हुए 13 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज की रात में आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक सो सकेंगे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण तथा कुरुश्रेष्ठ अर्जुन की बारंबार प्रशंसा की। पुत्र सहित कर्ण को अर्जुन के बाणों से मारा गया देख राजा युधिष्ठिर ने अपना नया जन्म हुआ सा माना। महाराज, उस समय हर्ष में भरे हुए पांडव पक्ष के महारथी कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मिलकर उनका हर्ष बढ़ाने लगे। राजेंद्र, नकुल सहदेव, पांडुपुत्र भीमसेन, वृष्णिवश के श्रेष्ठ महारथी सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी और पांडव, पांचाल तथा सृंजय योद्धा सूतपुत्र कर्ण के माने जाने पर कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वे विजय से उल्लसित हो रहे थे। उनका लक्ष्य सिद्ध हो गया था। वे युद्ध कुशल महारथी योद्धा धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को बधाई देकर स्तुतियुक्त वचनों द्वारा शत्रु संतापी श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को गए। राजन, इस प्रकार आपकी ही कुमंत्रणा के फलस्वरूप यह रोमांचकारी महान जनसंहार हुआ है। अब आप किस लिए बारंबार शोक करते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, यह अप्रिय समाचार सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र निश्चेष्ट हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरीं और बहुत विलाप करती हुई युद्ध में कर्ण की मृत्यु के लिए शोक करने लगीं। उस समय विदुर जी ने गांधारी देवी को और संजय ने राजा धृतराष्ट्र को संभाला। फिर दोनों ही मिलकर राजा को समझाने बुझाने लगे। इसी प्रकार कुरुकुल की स्त्रियों ने आकर
गांधारी देवी को उठाया। भाग्य और भवितव्यता को ही प्रबल मानकर राजा धृतराष्ट्र भारी व्यथा का अनुभव करने लगे। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वे महातपस्वी नरेश चिंता और शोक में डूब गए और मोह से पीड़ित होने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही। विदुर और संजय के समझाने पर राजा धृतराष्ट्र अचेत से होकर चुपचाप बैठे रह गए। भारत, जो मनुष्य महात्मा अर्जुन को कर्ण के इस महायुद्ध रूपी यज्ञ का पाठ अथवा श्रवण करेगा, वह विधिपूर्वक किए हुए यज्ञानुष्ठान फल प्राप्त कर लेगा। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। इस बात को अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी कहते हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन पढ़ता या सुनता है, वह संपूर्ण लोकोमठ में विचरने वाला और सुखी होता है। जो मनुष्य सदा भक्तिभाव से इस उत्तम एवं पुण्यमयी संहिता का पाठ करते हैं, वे धन धान्य एवं यश से संपन्न हो आनंद के भागी होते हैं। इस बात में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर सदा इस संहित को सन्नता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। उस श्रेष्ठ मनुष्य पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्षत्रियों को बल और युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वैश्य धन में बड़ेड़ चढ़ेड़ हो जाते हैं और समस्त शूद्र आरोग्य लाभ करते हैं। इसमें सनातन भगवान विष्णु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। अतः मनुष्य इसके स्वाध्याय से सुखी होकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। महामुनि व्यासदेव की इस परम पूजित वाणी का ऐसा ही प्रभाव है। लगातार 1 वर्ष तक प्रतिदिन जो बछड़ों सहित कपिला गौओं का दान करता है, उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही कृष्ण पर्व के श्रवण मात्र से मिल जाता है।